गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में कल हमने आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें जो पिछला वीडियो बनाया था वो पिछले वीडियो में आपको साइनोबैक्टीरिया के विषय में कुछ जानकारी दी थी। तो आज हम जानेंगे साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण, कि साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो के नए नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। इसको हम साइनोबैक्टीरिया में भी लिख सकते हैं क्योंकि सामान्य लक्षण है, तो चाहे हम साइनोबैक्टीरिया में लिखें चाहे अलग से लिखें साइनोबैक्टीरिया सामान्य लक्षण। देखिए, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक कम विकसित, अर्थात ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्यों होते हैं प्रोकैरियोटिक? क्योंकि इनकी कोशिकाओं में केंद्रक कम विकसित होता है। ठीक। दूसरा, इनकी कोशिकाओं का नीला हरा रंग विशेष रूप से फाइकोसाइनिन, हम आपको बता ही चुके हैं उसमें। इनकी कोशिकाओं का जो नीला हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? फाइकोसाइनिन नामक रंग द्रव्य के कारण होता है। इनके जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें ये रंग पाया जाता है, कलर पाया जाता है, जिसको फाइकोसाइनिन कहते हैं, जिस कारण से इनका जो रंग होता है वो नीला हरा होता है। ठीक। फिर अगला, इनमें फाइकोसाइनिन के अतिरिक्त, इससे फाइकोसाइनिन तो होता ही है ब्लू ग्रीन एल्गी में, लेकिन फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन और मिक्सोजैंथिन आदि रंग द्रव्य भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? फाइकोइरिथ्रिन। ये देखिए, ये क्या था? फाइकोसाइनिन है। ये क्या है? फाइकोइरिथ्रिन है। तो फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, मिक्सोजैंथिन आदि रंग द्रव्य भी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं इसमें, या कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक। अगला, इसमें आसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक। कैसा विभाजन होता है इसमें? आसूत्री कोशिका विभाजन होता है। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? ये हरे पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषी व स्वपोषी होते हैं। मतलब जिस प्रकार से हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? ये भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, और जिस कारण से ये स्वपोषी होते हैं। इनमें संचित भोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें संचित भोजन फाइकोसाइनिन स्टार्च या ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पूछा जाता है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें भोजन किस रूप में संचित होता है, तो बताएंगे कि इनमें भोजन साइनोफाइसिन स्टार्च या ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है। ठीक। फिर अगला आता है नंबर 6, इनके जीवन की किसी भी अवस्था में कसाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ये अचल होते हैं। ठीक। कैसे होते हैं? ये अचल होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जो फ्लैजेला मतलब कसाव, जैसे कोई बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया के ऊपर ऐसे धागे संरचना पाई जाती है जिसको कसाव या फ्लैजेला कहते हैं। तो जिसमें कसाव पाया जाता है तो वो मोटाइल होता है, अर्थात चलनशील होता है। जिसमें कसाव नहीं पाया जाता है तो वो अचल होगा। तो ये यही पॉइंट है कि इनके जीवन की किसी भी अवस्था में कसाव फ्लैजेला नहीं होते हैं, जिस कारण से ये अचल होते हैं। अगला, इनमें कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है, तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अगला, ये मुख्य रूप से अलवणीय जल मतलब फ्रेश वाटर, जिसमें लवण की मात्रा ना हो, अर्थात ऐसा वाटर जो फ्रेश हो, तो ये मुख्य रूप से अलवणीय जल अर्थात फ्रेश वाटर में, तथा कुछ जातियां समुद्री जल अर्थात लवणीय जल में भी पाई जाती हैं। तो कुछ जातियां जो मुख्यतः होती हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, और कुछ जातियां जो होती हैं, जो कुछ जातियां पाई जाती हैं वो समुद्री अर्थात लवणीय जल में भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये साइनोबैक्टीरिया के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण थे जिनको आपको समझना है, याद कर लेना है। और अगर फिर भी आपको कोई कमेंट में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको बताएंगे उसके विषय में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।